वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग नया चैप्टर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 8 को रीड करेंगे। ठीक है। और चैप्टर जो है वो है द प्रिंसेस यानी राजकुमारी ऑन द पी। ऑन द पी पी तो आप लोग जानते ही हैं, वेजिटेबल्स नेम में पढ़े होंगे। और पी मीन्स मटर, है ना। तो अभी हम लोग पी और प्रिंसेस के बारे में जानेंगे कि द प्रिंसेस ऑन द पी क्या है। तो ये जो स्टोरी है ये हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी इज रिटन बाई हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 1805 में यानी 1805 ईस्वी में हुआ। और इनकी डेथ जो है और डेट ऑफ डेथ जो है वो है 1875 यानी 1875 ईस्वी में। ओके। तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन वाज ए राइटर फ्रॉम डेनमार्क। ये जो राइटर हैं वो डेनमार्क से हैं, यानी डेनमार्क के राइटर हैं। ही वॉज रिटन मैनी पोएम्स, स्टोरीज एंड प्लेज फॉर द चिल्ड्रेन। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज, कहानियाँ जो हैं और कविताएं जो हैं उन्होंने लिखा। वेट फॉर। तो ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स, स्टोरीज एंड प्लेज फॉर चिल्ड्रेन। तो इन्होंने बहुत सारे जो है वो स्टोरीज और जो है कविताएं बच्चों के लिए लिखे। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम आर फिश फेयरी टेल्स। और इन्होंने जितने भी कहानी लिखी और कविताएं लिखी उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है उन सब के बीच में और उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है फेयरी टेल्स यानी परियों की कहानी वाली स्टोरीज। द विटी स्टोरीज हैव हैप्पी एंडिंग। ओके। और दो जो विटी स्टोरीज होते हैं यानी जो मजाकिये टाइप के स्टोरी होते हैं और उनकी एंडिंग जो होती है वो काफ़ी हैप्पी होती है यानी सुखद होती है, अच्छी होती है। ऑल्दो द कैरेक्टर्स एंड द स्टोरीज आर ऑल इमेजिनरी। जबकि उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं यानी पात्र होते हैं और उस स्टोरीज के अंदर वो सब क्या होते हैं, ऑल इमेजिनरी होते हैं यानी सारे के सारे काल्पनिक होते हैं। वो कल्पना पे जो है कल्पना करके वो स्टोरी को लिखी जाती है, वो सच नहीं होती है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग मेक्स देम रियल एंड इंटरेस्टिंग टू रीड। और उसके अंदर द स्टाइल ऑफ राइटिंग के कारण यानी जो लिखावट होती है, स्टोरी लिखने का जो तरीका होता है ना, उससे आपको ये लगेगा कि उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब रियल हैं यानी इसके अंदर जो भी घटनाएं हैं वो सब के सब सच में हैं, है ना, सच हैं वो घटनाएं। और उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो भी आपको रियल दिखेंगे। ठीक है। और ये आपको पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये ऐसे इमेजिनरी स्टोरीज होते हैं जो राइटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं और उसको पढ़ने में हम लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, लगता है सच की ये कहानी है ना। चलिए अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं। वंस देयर वाज ए प्रिंस हु वांटेड टू मैरी ए प्रिंसेस। वंस देयर वाज ए प्रिंस हु वांटेड टू मैरी ए प्रिंसेस यानी एक राजा था, है ना, जो एक रानी से शादी करना चाहता था यानी राजकुमारियों से शादी करना चाहता था। ही वांटेड ओनली ए रियल वन यानी वो सच में जो राजकुमारी होती है उनसे वो शादी करना चाहता था, ये नहीं कि झूठ मूठ का कोई हो तो उससे भी, उससे, है ना, वो सच की राजकुमारी जो होती है उससे वो शादी करना चाहता था। सो ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द होल वर्ल्ड। तो उसने क्या किया कि पूरी दुनिया का भ्रमण किया, ट्रैवल किया, यात्रा किया, है ना। बट हाउ वुड द प्रिंस फाइंड आउट ए रियल प्रिंसेस। लेकिन वो कैसे ये पता लगाता कि रियल प्रिंसेस कौन है, सच में जो सच की राजकुमारी कौन है। देयर वॉज समथिंग और द अदर रॉन्ग विथ ईच प्रिंसेस, है ना। देयर वॉज समथिंग और द अदर रॉन्ग विथ ईच प्रिंसेस यानी जितने भी राजकुमारियाँ थी उनके साथ कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ी थी, है ना, कुछ न कुछ गलत था, है ना। तो उन्होंने दैट ही फाउंड, है ना, विथ ईच प्रिंसेस दैट ही फाउंड देयर वाज समथिंग और द अदर रॉन्ग थिंग विच ईच विथ ईच प्रिंसेस दैट ही वाज
फाउंड द प्रिंस वॉज वेरी अनहैप्पी। राजा जो था वो काफ़ी दुखी था, और सो ही केम होम अगेन, तो वो फिर से जो है, इसलिए वो फिर से अपने घर लौट के चला आता है। वन इवनिंग इट वॉज रेनिंग हैवली, देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग टू। और एक शाम क्या होता है कि काफ़ी तेज़ जो है बारिश हो रही होती है, और बिजली चमक रहे होते हैं, ठनके ठनक रहे होते हैं, है ना। सडनली समवन नॉक द डोर, और अचानक से जो है किसी ने दरवाजे को नॉक किया, ठकठकाया, खटखटाया, है ना, ऐसे ऐसे नॉक करना होता है ना। तो इस किसी ने दरवाजे को नॉक किया। द ओल्ड किंग वेंट टू ओपन इट, और जो राजा थे बूढ़े, वो बेचारे दौड़ के जाते हैं गेट को खोलने के लिए। ए प्रिंसेस स्टूड आउटसाइड, एक राजकुमारी जो है बाहर खड़ी दिखती है। शी वॉज ए ब्यूटिफुल साइट इन ऑल डैट रेन एंड विंड, यानी उस भरी बरसात में जो है, हवा में, और जो मौसम था बरसात का, उस बरसात के समय में राजा जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन देखता है, बहुत ही सुंदर दृश्य देखता है ना, कि वाटर ड्रिप फ्रॉम हर हेयर डाउन हर क्लॉथ्स एंड इनटू हर शूज, यानी कि उस जो राजकुमारी थी उनके बालों से, कपड़ों से, पैर, शूज से, जूतों से जो है वो क्या पानी टपक रहे थे, है ना। वर्षा में वो भीगी हुई थी, जिसके कारण उनके कपड़ों से, बालों से, जूतों से जो है पानी जो है टपक रहे थे। द ओल्ड किंग आस्क्ड, जो राजा थे, पुराने राजा थे, ओल्ड किंग और बूढ़े राजा थे, वो पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। सी सेड आई एम ए रियल प्रिंसेस, वो कहती है कि मैं रियल प्रिंसेस हूँ, सच में मैं राजकुमारी हूँ। वी विल सून फाइंड दैट आउट, द ओल्ड क्वीन सेड, वो कहती है मैं जल्द ही इस बात का पता लगा लूंगी। द क्वीन वेंट टू द बेड चैम्बर, अब रानियाँ जो है वो बेड चैम्बर के पास जाती है। एंड रिमूव ऑल द बेड शीट एंड मैट्रेस, और वो सारे बेड शीट को और जो गद्दे थे वो सबको हटा देती है ना, सबको रिमूव कर देती है। शी पुट जस्ट वन पी एट द बॉटम, है ना, ऑफ द बेड, और वो बेड के बॉटम में यानी सबसे नीचे जो है क्या करती है, एक मटर रख देती है। देन शी टुक 20 मैट्रेस एंड पाइल्ड, और वो क्या करती है 20 गद्दे को जो है वो रख देती है। देन देम अप ऑन द बेड, उसके ऊपर जो है 20 मैट्रेस जो है गद्दे को वो रख देती है, पाइल कर देती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके, है ना, चौक देती है। द प्रिंसेस वुड स्लीप अप ऑन द प्रिंसेस वुड स्लीप अप ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज टू स्पेंड द नाइट, और उसके बाद वो पूरी रात जो है उस पर वो बिताती है, यानी वो उस पर सोती है ना। In the morning they ask the princess, in the morning they ask the princess, है ना, सुबह में they ask the princess, वो राजकुमारी से पूछते हैं did you sleep well, क्या तुमने अच्छे से सोई, तुम अच्छे से सोई। oh said the princess, वो कहती oh scarcely I lay on something so hard that my bed it was simply terrible, वो कहती है कि ये scarcely यानी ये almost not, है ना, नहीं मैं नहीं सोई। I lay on something so hard that my body ached, वो बोलते कि ये जो बेड था वो इतने हार्ड थे, है ना, कि जिसके कारण मुझे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। एक ACHES, एक का मतलब होता है पेन। इट वॉज सिंपली टेरिबल, ये का एक मतलब भयानक था। दे न्यू दैट शी वॉज ए रियल प्रिंसेस एज शी हैड फेल्ट ऑन पी थ्रू द 20 मैट्रेस, ओनली ए प्रिंसेस कुड बी सो डेलिकेट, है ना। तो बोलते हैं कि ये सच की राजकुमारी है जो एक इस पे जो है और इस तरह के पी पे जो है सी हैड फेल्ट ऑन पी थ्रू द 20 मैट्रेस, है ना, कि एक पी को जो है 20 मैट्रेस के बाद भी जो है वो महसूस कर लेती है कि वो काफ़ी हार्ड था, है ना। तो ओनली ए प्रिंसेस कुड बी सो डेलिकेट, तो ये काम जो है सिर्फ
जो कि एक मटर जो था वो राजकुमारी को जो है क्या करता है, बहुत ही जेंटल एंड इजीली हर्ट कर देता है। द प्रिंस एंड प्रिंसेज वर मैरिड सून, उसके बाद जो है राजा और राजकुमारी की जो है जल्द ही शादी हो जाती है। तो ये आपका स्टोरी था, इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसको जो है अब हम लोग नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करेंगे और फिर से इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है, इसको पढ़िए अपने से भी खुद से भी, और इसके जो भी वर्ड्स मीनिंग है उसको नोट डाउन करिए। मैं कल वर्ड्स मीनिंग भी बताऊंगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और पीछे के चैप्टर्स के भी वर्ड्स मीनिंग करते रहना है धीरे धीरे, उससे भी मैं लिखाऊंगा। तब तक आप इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग सब नोट कर लीजिए और अपने नोटबुक्स में जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कल मैं एक एक करके बोलूँगा और आप अपना नोटबुक में नोट करते चलेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।